वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग परेशान हैं कि गदीर क्या है, गदीर ये कैसे सुन्नियों के बीच में आ गई, और बहुत से लोग उसको जानना चाहते हैं कि गदीर क्या है, तो बड़े सादे और साफ लफ्ज़ों में मैं एक चीज़ ये समझाऊँ कि अल्लाह के रसूल जब आखिरी हज किए और तमाम सहाबा साथ में थे, अल्लाह के रसूल जब हज करके वापस लौट रहे थे तो एक मैदान था खुम का, वहाँ सरकार ने सबको रुकाया और हुक्म दिया जो जहाँ जा चुके हैं सबको वापस बुलाओ। यानी जितने लोग जिस तरफ रुख कर लिए थे जाने का सबको बुलाया गया। वहाँ एक पड़ाव लगा, खैमे लगे, लोग रुक गए। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल ने तमाम सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया कि लोगों, क्या मैं तुम सब का मौला हूँ? सब ने कहा या रसूल अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा खुदा मेरा मौला है, मैं तुम सब का मौला हूँ, और ए लोगों मेरे बाद तुम सब का मौला अली है। मौला अली का हाथ पकड़ के अल्लाह के रसूल किया और फरमाया मन कुन तुम मौला फ़ाज़ अली उन मौला, मेरे बाद तुम सब का मौला अली है। ये ऐलान जैसे हुआ तमाम सहाबा मौला अली अलैहि सलाम के हाथ पे बैत की, मौला अली की बैत ली, मौला अली के हाथ पे मुरीद हुए। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, अम्मा आयशा, औरतों को पानी के तस्तर में, पानी के एक प्याले में हाथ रख के मुरीद कराया गया। सब ने मौला अली की बैत की और हज़रत उमर ने यह भी कहा कि ऐ अली मुबारक हो, सुबह का सवेरा तुमको हमारा मौला बना के लाया है। और ये तमाम अहले सुन्नत की रिवायत में मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने एक जुमला इसमें कहा कि लोगों अपनी नस्लों को ये गदीर का दिन बताते रहना, क़यामत तक ये बात आने वाली नस्लों को बताते रहना कि अली तुम सबका मौला है मेरे बाद। अब इससे नफरत किसको हो रही है? इस बात से जलन किसको है? इस बात को शियत की तरफ कौन मोड़ रहा है कि ये राफ़ज़ियों का तरीका है, शियाओं का तरीका है? क्या शिया कुर्बानी नहीं करते? शिया हज नहीं करते? उसको भी छोड़ दो। शिया नमाज पढ़ते हैं, उसको भी छोड़ दो। शिया कुरान पढ़ते हैं, उसको भी छोड़ दो। मगर मौला अली के बुग़्ज़ में गदीर को शियों के नाम से छुपाया जाना, तमाम अहली सुन्नत की किताबों में ये वाक़या है, चाहे वो बुखारी हो, मुस्लिम हो, कोई भी किताब हो, सब में ये वाक़या मौजूद है। अब मुझको एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो नबी का ऐलान है, किसी मुल्ला मौलवी का ऐलान नहीं। उसके बाद अल्लाह के रसूल अपने बाद तमाम सहाबा, तमाम उम्मत का मौला अली को बना रहे हैं, वो भी खुदा के हुक्म से, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था अल्लाह के रसूल को कि महबूब अगर यह ऐलान तुमने ना किया तो गोया तुमने नबूवत का काम ही पूरा ना किया। इतने कड़क लहजे में मेरे खुदा ने अपने महबूब से बात की ऐलान गदीर के लिए। उसके बाद तमाम अहले सुन्नत की किताबों में ये वाक़या भरा पड़ा है। अब याद रखो, इससे रोकता कौन, इससे मना कौन करता? मैं बताऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला, तुझसे कीना रखने वाला, तुझसे दुश्मनी रखने वाला या तो हैज़ी होगा, या तो हरामी होगा, या तो मुनाफिक होगा। सच्ची और कड़वी बात कह दी तो बहुत बुरा लग गया। और मौलाए कायनात को मेरे सामने पानी पी पी करके गालियां बकवाई, अपने पूरे जमाने भर में गालियां बकवाई जब तक जिंदा रहे, और अपने बाद भी उस सिलसिला जारी रखा। हम कैसे गवारा करें, इस बात कैसे बर्दाश्त कर दें? इतनी बात हमने कह दिया तो हम बहुत बुरे हो गए। तौहीन सहाबा का हम पर इल्ज़ाम लग गया कि हमने सहाबा की तौहीन किया। अजीज़ान मिल्लत, हक़ाइक़ से चश्मपोशी गलत है, सच्चाई से मुंह मोड़ना गलत है। सच्चाइयाँ इस्लाम में का खासा है। सबसे अच्छा ईमान उसका है जो हक देखे और बयान करे, जो हक गो हो, हक बयान करे, सबसे अच्छा ईमान उसका है। तो हैज़ी यानी जिसके 4-5 बाप हो, मुनाफिक वो जिसको आप पहचानते, मुनाफिक किसको कहा जाता है। हरामी सीधी सी बात है कि जिसकी माँ पाक नहीं हो। तो वो इस चीज को छुपाते हैं, लोगों को गदीर मनाने नहीं देते, गदीर समझने नहीं देते, जो कि खुदा के हुक्म से नबी ने मनाया तमाम सहाबाओं के बीच में। तमाम सहाबाओं ने मौला अली की बैत की, मौला अली को अपना मौला माना। अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हुई, हर अहले सुन्नत की किताब में वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। हर आलिम बयान कर रहा है, हत्ता कि अब तो देवबंदी आलिम तारिक जमील बयान कर रहा है। अहले बैत की मोहब्बत का नाम है शिया होना, तो फिर सारी दुनिया सुन ले मैं भी शिया। इंजीनियर ने बयान किया, इसहाक मदनी अहले हदीस के आलिम ने बयान किया, बहुत से बरेलवी आलिम भी बयान कर रहे हैं। जो मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है मौला अली को, उसे मानो और
ان کی اہل بیت کی سرداری جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، خود مکہ میں میدان عرفات میں یوم عرفہ میں حضور نے بیان کیا، یہ ترمذی شریف ہے۔ اور آپ کی عمارت میں خلفائے راشدین نے خلافت کی، اور یہ تمام خلفائے راشدین جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے خادم تھے، غلام تھے، کوئی آپ کا آقا نہیں تھا، کوئی مولا علی کا پیر یا مرشد نہیں تھا، سب کے مرشد، سب کے پیر، سب کے آقا، سب کے ولی، سب کے مولا علی علیہ السلام تھے۔ مگر جو بنو امیہ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، یزید کے کارخانے میں جن کی پیدائشی ہوئی ہیں، جن کی ماں مروان کی ماں کے جیسی تھی، جس کی ماں اسلام لانے سے پہلے ہندہ کے جیسی تھی، وہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں۔ غدیر منانے والوں حیا کرو کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اس میں علی کا مقام بلند ہو رہا ہے۔ مولا کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد تم سب کا مولا علی ہے، تو مولا علی علیہ السلام کی بلندیوں کو وہی برداشت نہیں کر پاتا ہے جس کا باپ گھر نہیں آتا ہے، دوسرا گھر آتا ہے، تیسرا گھر آتا ہے، چوتھا گھر آتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، غدیر صرف مومن مناتا ہے، غدیر صرف حلالی مناتا ہے، اور گلی گلی کوچے کوچے نعرے حیدری کا نعرہ لگاتا ہے، مولا علی کے گن گاتا ہے، اور من کنتم مولا کی صدائیں گاتا ہے۔ وہ نقلی پیر، وہ سور جو صرف پیر اس لیے بنے ہیں کہ ان کو چندہ اور دھندہ ہو، مریدوں کو لوٹے، ان نقلی پیروں کو، ان سوروں کو بھی ایک بات میں بتا دوں کہ جو تم خلافت دیتے ہو اپنے مریدوں کو، خلیفہ بناتے ہو، یہ وہ رسول کی سنت ہے۔ جب رسول نے کہا تھا میرے بعد تم سب کا مولا علی ہے، تو علی کو رسول نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا ہے، اور وہ گدی نشین جو جانشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے باپ دادا کے بعد بارگاہوں میں، جو غدیر سے روکتے ہیں شیعت اور رافضیت سمجھ کر، تو ان میں 2 ٹکے کے گدی نشینوں کو، ان سوروں کو بھی ایک بات یہ بتا دوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد گدی نشین مولا علی کو بنایا ہے۔ یہ غدیر والا دن وہی ہے، 18 ذی الحج کے دن، تو غدیر وہی منائے گا جو مومن ہوگا، جو حسینی ہوگا، جو محمدی ہوگا، جو صحابہ کا ماننے والا ہوگا۔ اہل بیت کے دشمنوں